खाने की वीडियो तो आप रोज देखते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में बनने वाले महाप्रसाद को कैसे बनाया जाता है। दुनिया का एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद को सिर्फ प्रसाद नहीं महाप्रसाद कहा जाता है। आखिर भगवान जगन्नाथ के लिए बनने वाला ये महाप्रसाद कैसे बनाया जाता है और इस महाप्रसाद को कौन तैयार करता है। देखते हैं भगवान जगन्नाथ ने अपने इस महाप्रसाद को अपने से भी बड़ा कहा है। प्रकार महाप्रसाद को खाने का महत्व है, उसी प्रकार महाप्रसाद को बनते हुए देखने का भी अलग महत्व है। ये वीडियो शायद ही आपने कहीं देखी होगी। भगवान जगन्नाथ की कृपा से ही ये वीडियो आप तक पहुंच पाई है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि अन्य लोग भी भगवान जगन्नाथ के लिए बनने वाले 56 प्रकार के भोजनों का आनंद ले सके। जय जगन्नाथ इंडिया के उड़ीसा राज्य में स्थित एक ऐसा मंदिर जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है, जिसके आगे विज्ञान भी फेल है। लेकिन आज हम इन रहस्यों की नहीं बल्कि जगन्नाथ मंदिर में बनने वाले महाप्रसाद के बारे में जानेंगे। महाप्रसाद को कैसे बनाया जाता है और कौन बनाता है ये महाप्रसाद। सबसे पहले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि महाप्रसाद को लकड़ियों पर ही बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के लिए बनने वाले इस 56 प्रकार के महाभोग को बड़े ही सात्विक ढंग से बनाया जाता है। सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर इन बर्तनों में भर दिया जाता है। इसी तरह चावलों को भी अच्छी तरीके से धोकर मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ को चावल का भोग अति प्रिय है, इसीलिए चावल का भोग हर रोज बनाया जाता है। मसालों को अच्छी तरीके से हाथ से कूटा जाता है। कुटे हुए मसालों को दाल में और सब्जियों में डाल दिया जाता है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के लिए बनने वाला ये महाप्रसाद माता लक्ष्मी की देख रेख में बनाया जाता है। जगन्नाथ भगवान के लिए बनने वाले इस महाप्रसाद के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है वह मंदिर के रसोई में स्थित 2 कुओं से लिया जाता है। कुओं को गंगा और यमुना कहा जाता है। पता है इस कुएं में 7 नदियों का जल विद्यमान है, इसीलिए इस जल से ही भगवान जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद को बनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का ये महाप्रसाद सिर्फ थोड़ी ही क्वांटिटी में नहीं बल्कि लाखों भक्तों के लिए बनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। जैसे ही ये मंदिर बंद होता है महाप्रसाद भी खत्म हो जाता है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के लिए बनने वाला ये महाप्रसाद कुछ खास लोगों द्वारा ही बनाया जाता है। प्रसाद को बनाने के लिए मुख्य पुजारियों द्वारा कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है। खास लोग ही जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद को बना सकते हैं, अन्य किसी को भी जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद को बनाने की अनुमति नहीं होती। जानते हैं इस महाप्रसाद को बनाने के लिए करीब 700 लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। भगवान जगन्नाथ को दिन में 6 बार भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए करीब 56 प्रकार के भोजनों को बनाया जाता है। इन मिट्टी के बर्तनों में सभी कच्ची सब्जियों को डालकर और मसालों को मिक्स कर रसोई घर में स्थित चूल्हों पर रखा जाता है। यह चूल्हे लकड़ी के ही बने होते हैं। जानते हैं इस रसोई घर में 300 चूल्हे हैं, जिन चूल्हों पर मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। और चमत्कार तब होता है जब ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है और नीचे वाले बर्तन का सबसे लास्ट में। जब ये भोजन तैयार हो जाता है तब इसे मंदिर में लाया जाता है और भगवान जगन्नाथ के भोग लगाने के बाद इसे मंदिर में स्थित आनंद बाजार में लाया जाता है। आनंद बाजार मंदिर में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ का भोग यानी महाप्रसाद का भोग हर कोई ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर ये लोग अपने हिसाब से इन प्रसाद को अपने अपने स्टॉलों पर रख देते हैं, जिससे कोई भी भक्त भगवान जगन्नाथ के इस महाप्रसाद को किसी भी स्टॉल से ले सकता है। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद भक्तों को भी मिट्टी के बर्तनों में ही परोसा जाता है। जगन्नाथ मंदिर का ये महाप्रसाद जमीन पर बैठकर ही ग्रहण किया जाता है। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद को कभी छूटा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने अपने महाप्रसाद को अपने से भी बड़ा कहा है। माना जाता है जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद में स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है।
इसीलिए महाप्रसाद का अपमान यानी भगवान जगन्नाथ का अपमान। इस महाप्रसाद को पाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह इस महाप्रसाद को झूठा छोड़ने पर आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद को झूठा छोड़ता है, उस झूठे महाप्रसाद को ग्रहण करने स्वयं देवता आते हैं। ये महाप्रसाद को हमेशा हाथ जोड़कर माथे से लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। महाप्रसाद में खूब सारा घी डालकर परोसा जाता है। आज प्रसाद को पाना एक सौभाग्य की बात है। ये महाप्रसाद मोक्ष प्राप्ति करने का बड़ा ही सरल साधन है। कभी आपने ये सोचा कि जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाला ये प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप जान सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसे लगा आपको जगन्नाथ मंदिर में बनने वाले इस महाप्रसाद को देखकर हमें जरूर बताइएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।